अध्याय 4। न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों के विषय में 31। हक विलेख का अधिकार। न्यासी इस बात का हकदार है कि न्यास की लिखत को और उन सभी हक की दस्तावेजों को, यदि कोई हो, जो केवल न्यास संपत्ति के ही संबंध में है, अपने कब्जे में रखे। 32। व्ययों की प्रतिपूर्ति कर लेने का अधिकार। न्यास संपत्ति में से प्रत्येक न्यासी न्यास के निष्पादन या न्यास संपत्ति के आपन, परिरक्षण या लाभ, या हिताधिकारी के संरक्षण या संभाल में या की बाबत उचित तौर पर उपगत सभी व्ययों मध्य अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा या ऐसे व्यय संदत्त कर सकेगा या चुका सकेगा। यदि वह ऐसे व्ययों का संदाय स्वयं अपने पास से करता है तो ऐसे व्ययों और उन पर ब्याज के लिए न्यास संपत्ति पर उसका प्रथम भार होगा, किंतु जब तक कि वे व्यय मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की स्वीकृति से न किए गए हों, ऐसे भार का प्रवर्तन या प्रतिषेध करके ही किया जाएगा कि न्यास संपत्ति का कोई भी व्ययन ऐसे व्ययों और ब्याज का पहले संदाय किए बिना न किया जाए। यदि न्यास संपत्ति निष्फल हो जाए तो न्यासी को ये हक होगा कि जिस हिताधिकारी की ओर से उसने कार्य किया और जिसकी अभिव्यक्त या विवक्षित प्रार्थना पर उसने संदाय किया, उससे ऐसे व्ययों की राशि वैयक्तिक रूप से वसूल कर ले। भूलवश किए गए अतिसंदाय लेखे हानिपूर्ति का अधिकार। जहाँ की न्यासी ने हिताधिकारी को भूलवश अतिसंदाय कर दिया हो, वहाँ वह न्यास संपत्ति की प्रतिपूर्ति हिताधिकारी के हित में से कर सकेगा। यदि ऐसे हित निष्फल हो जाए तो न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे अतिसंदाय की राशि हिताधिकारी से वैयक्तिक रूप से वसूल कर ले। 33। जिसे न्यास भंग से अभिलाभ हुआ है उससे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। न्यासी से भिन्न जिस व्यक्ति को न्यास भंग से कोई अभिलाभ हुआ हो, उसे न्यासी की क्षतिपूर्ति ऐसे भंग से उस व्यक्ति को वास्तव में प्राप्त राशि की मात्रा तक करनी होगी, और जहाँ की वह हिताधिकारी हो, वहाँ न्यासी का ऐसी रकम के लिए भार उस हिताधिकारी के हित पर होगा। इस धारा में की कोई भी बात उस न्यासी को, जो उस न्यास भंग को करने में कपट का दोषी रहा है, अपनी क्षतिपूर्ति कराने का हकदार बनाने वाली न समझी जाएगी। 34। न्यास संपत्ति के प्रबंध में राय लेने के लिए न्यायालय से आवेदन करने का अधिकार। कोई भी न्यासी मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की राय, सलाह या निर्देश किन्हीं ऐसे ब्यौरे, कठिनाई या महत्व के प्रश्नों से, जो न्यायालय की राय में संक्षिप्त निपटारे के लिए उचित न हो, बिन किसी भी ऐसे वर्तमान प्रश्न की बाबत, जो न्यास संपत्ति के प्रबंध या प्रशासन के बारे में हो, लेने के लिए आवेदन, वाद संस्थित किए बिना, उस न्यायालय से आवेदन द्वारा कर सकेगा। ऐसे आवेदन की प्रति की तामीली आवेदन में हितबद्ध व्यक्तियों में से उन पर की जाएगी और उसकी सुनवाई में वे उपस्थित रह सकेंगे जिन्हें न्यायालय ठीक समझे। उस न्यासी के बारे में, जो ऐसी आवेदन में तथ्यों का कथन सद्भावना पूर्वक करे और न्यायालय द्वारा दी गई राय, सलाह या निर्देश पर कार्य करे, जहां तक स्वयं उसके उत्तरदायित्व का संबंध है, ये समझा जाएगा कि आवेदन की विषय वस्तु के प्रति उसने ऐसे न्यासी के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया है। इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन का व्यय उस न्यायालय के विवेकाधीन होगा जिससे वह किया गया हो। 35। लेखाओं के परिनिर्धारण का अधिकार। जबकि न्यासी के उसकी उस हैसियत के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तब वह न्यास संपत्ति के अपने प्रशासन के लेखाओं की परीक्षा कराने और उन्हें परिनिर्धारित कराने का, और जहाँ की न्यास के अधीन हिताधिकारी को कुछ भी शोध्य न हो, वहाँ वह उस भाव की लिखित अभिस्वीकृति का हकदार हो जाता है। 36। न्यासी का साधारण प्राधिकार। इस अधिनियम द्वारा और न्यास की लिखत द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, और ऐसी लिखत में अंतर्विष्ट निबंधनों के, यदि कोई हो, और धारा 17 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए न्यासी न्यास संपत्ति के आपन,
संरक्षण या लाभ के लिए और उस हिताधिकारी के जो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, संरक्षण या संभाल के लिए वे सभी कार्य कर सकेगा जो युक्तियुक्त और उचित हों। मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा के बिना कोई भी न्यासी न्यास संपत्ति को पट्टे के निष्पादन की दिनांक से 21 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए तथा जो सर्वोत्तम वार्षिक भाटक युक्तियुक्ततः अभिप्राप्त किया जा सकता हो, उसे आरक्षित किए बिना पट्टे पर नहीं देगा। 37 लाटों में और या तो लोक नीलाम द्वारा या निजी संविदा द्वारा बेचने की शक्ति, जहां की न्यासी किसी न्यास संपत्ति को बेचने के लिए सशक्त किया गया हो वहां, जब तक कि न्यास की लिखत में अन्यथा निर्देश न हो, वह उसे पूर्विक भारों के अध्ययन रखते हुए या न रखते हुए और या तो इकट्ठी या लाटों में, लोक नीलामी द्वारा या निजी संविदा द्वारा और या तो एक ही समय या अनेक समयों पर बेच सकेगा। 38 विशेष शर्तों के अधीन बेचने की शक्ति, अंतः क्रय और पुनर्विक्रय की शक्ति। ऐसा कोई भी विक्रय करने वाला न्यासी या तो हक या हक के साक्ष्य के बारे में अथवा अन्यथा ऐसे युक्तियुक्त अनुबंध जैसा वह ठीक समझे, विक्रय की या विक्रय के लिए संविदा की किन्हीं भी शर्तों में अंतःस्थापित कर सकेगा और नीलामी द्वारा किए गए किसी भी विक्रय में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का अंतःक्रय और किसी विक्रय के लिए संविदा का विखंडन या उसमें फेरबदल और उस संपत्ति का पुनर्विक्रय जो ऐसे अंतःकृत की गई हो या जिसके बारे में संविदा इस प्रकार विखंडित की गई हो, हिताधिकारी के प्रति किसी ऐसी हानि के लिए जो तद्वारा हो, उत्तरदायी हुए बिना कर सकेगा। न्यास संपत्ति को बेचने के लिए अनुज्ञात समय, जहां की न्यासी को निर्देश दिया गया हो कि वह न्यास संपत्ति को बेच दे या न्यास धन की संपत्ति के क्रय में विनिहित कर दे, वहां वह विक्रय या क्रय करने के समय के बारे में युक्तियुक्त स्वविवेक का प्रयोग कर सकेगा। दृष्टि क यह निर्देश ख को देते हुए कि वह संपत्ति को सुविधानुसार पूर्ण शीघ्रता से बेच दे और आगम ग को दे दे, संपत्ति की वसीयत ख को करता है। इससे तुरंत विक्रय करना आवश्यक नहीं हो जाता। ख का यह निर्देश ख को देते हुए कि वह संपत्ति का विक्रय उस समय में और उस रीति से कर दे जो वह ठीक समझे और आगमों को ग के लाभ के लिए विनिहित कर दे, संपत्ति की वसीयत ख को करता है। जहां तक कि ख और ग के बीच का संबंध है, इससे विक्रय को अनिश्चित समय तक स्थगित रखने का प्राधिकार ख को नहीं मिल जाता। 39 हस्तांतरण की शक्ति। ऐसे किसी विक्रय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए न्यासी को ये शक्ति प्राप्त होगी कि वह बेची गई संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा व्ययन उस रीति से कर दे जो आवश्यक हो। 40 विनिधानों में परिवर्तन करने की शक्ति। न्यासी किसी भी प्रतिभूति में विनिहित किसी भी न्यास संपत्ति को अपने विवेकानुसार वापस निकाल सकेगा और उसे धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में भी विनिहित कर सकेगा और समय समय पर ऐसे किन्हीं भी विनिधानों को उसी प्रकार के अन्य विनिधानों में बदल सकेगा। परंतु जहाँ की कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और न्यास संपत्ति की आय को आजीवन या किसी बृहत्तर संपदार्थ प्राप्त करने का उस समय हकदार हो, वहाँ विनिधान में ऐसा कोई भी परिवर्तन उसकी लिखित सम्मति के बिना नहीं की जाएगी। 41 अप्राप्तव्य आदि की संपत्ति उनके भरण पोषण आदि में लगाने की शक्ति। जहाँ की कोई संपत्ति किसी न्यासी द्वारा किसी अप्राप्तव्य के लिए न्यास के रूप में धारित हो, वहाँ ऐसा न्यासो ऐसी संपत्ति के संबंधित वह आय जिसका वह अप्राप्तव्य हकदार हो, पुनर्तः या उसका कोई भाग ऐसे अप्राप्तव्य के संरक्षक को, यदि कोई हो, संदत्त कर सकेगा, अथवा ऐसे अप्राप्तव्य के भरण पोषण या शिक्षा या जीवन में उन्नति करने अथवा धार्मिक उपासना, विवाह या अंत्येष्टि के युक्तियुक्त व्ययों के लिए या व्ययों के लेखे अपने विवेकानुसार अन्यथा उपयोजित कर सकेगा,
और ऐसा न्यासी आय की समस्त अवशिष्टि तथा उससे होने वाली आय को समय समय पर धारा 20 में वर्णित या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में विनिहित करके चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा उस व्यक्ति के लाभ के लिए संचित करेगा जो अंततः उस संपत्ति का हकदार होगा जिससे ऐसे संचय उद्भूत हुए हों। परंतु यदि ऐसा न्यासी ठीक समझे तो वह ऐसे पूरे संचयों को या उनके किसी भाग को किसी भी समय ऐसे उपयोजित कर सकेगा मानो वे तत्समय चालू वर्ष में उद्भूत आय के भाग हों, जहाँ की न्यास संपत्ति की आय अप्राप्त व्यय के भरण पोषण या शिक्षा या जीवन में उन्नति करने या उसकी धार्मिक उपासना, विवाह या अंत्येष्टि के युक्तियुक्त व्ययों के लिए अपर्याप्त है, वहाँ न्यासी मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से, न कि अन्यथा, ऐसी पूरी संपत्ति को या उसके किसी भाग को ऐसे भरण पोषण, शिक्षा उन्नति या व्ययों के लिए या व्ययों के लेखे उपयोजित कर सकेगा। इस धारा में की कोई भी बात अप्राप्त व्ययों के शरीरों या संपत्ति से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। 42। रसीदें देने की शक्ति कोई भी न्यासी किसी भी न्यास या शक्ति के कारण या प्रयोग में उन्हें या उसे देय, अंतर्नीय या परिदेय किसी भी धन, प्रतिभूतियों या अन्य जंगम संपत्ति के लिए लिखित रसीद दे सकेंगे या दे सकेगा, और कपट के अभाव में ऐसी रसीद उनका संदाय, अंतरण या परिदान करने वाले व्यक्ति को, उनसे तथा उनके उपयोजन की देखभाल रखने से, या उनकी किसी हानि या दुरुपयोजन का लेखा देने के दायित्व से उन्मोचित कर देगी। 43। शमन आदि करने की शक्ति, मिलकर कार्य करते हुए दो या अधिक न्यासी, यदि और जैसा वे ठीक समझें। क किसी ऋण या दावाकृत संपत्ति के लिए कोई प्रशमन या प्रतिभूति प्रतिगृहीत कर सकेंगे। ख किसी ऋण को चुकाने के लिए कोई समय अनुज्ञात कर सकेंगे। ग न्यास संबंधी किसी भी ऋण, लेखा, दावे या चीज का, चाहे वह कुछ भी हो, समझौता, शमन परित्याग या माध्यस्थम के लिए निवेदन कर सकेंगे या उसे अन्यथा निपटा सकेंगे, तथा घ उन प्रयोजनों में से किसी के लिए भी ऐसे करार, ऐसे प्रशमन या ठहराव की लिखते, निर्मुक्ति और ऐसी अन्य बातें, उन्हें समीचीन प्रतीत हो, अपने द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी भी कार्य या बात से हुई किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी हुए बिना, कर या दे या निष्पादित कर सकेंगे। जबकि न्यास की लिखत द्वारा, यदि कोई हो, एकमात्र न्यासी न्यासों और उनकी शक्तियों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत हो तब वे शक्तियां जो मिलकर कार्य करने वाले दो या अधिक न्यासियों को इस धारा द्वारा प्रदत्त हैं कार्य करने वाले एकमात्र न्यासी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी। ये धारा तब और वहां तक ही लागू होगी जब और जहां तक कि न्यास की लिखत में, यदि कोई हो, प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त न हो, और यह उस लिखत के निबंधनों और उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन रहते हुए ही प्रभावशील होगी। ये धारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात सृजित न्यासों को ही लागू होती है। 44। कई न्यासियों को, जिनमें से एक इनकार कर दे या मर जाए, दी गई शक्ति जबकि न्यास संपत्ति से बरतने का प्राधिकार कई न्यासियों को दिया गया हो और उनमें से एक इनकार कर दे या मर जाए तो उस प्राधिकार का प्रयोग शेष न्यासी तब के सिवाय कर सकेंगे जबकि न्यास की लिखत के निबंधनों से यह प्रकट होता हो कि उस प्राधिकार का प्रयोग बचे हुए न्यासियों की संख्या से अधिक संख्या द्वारा किया जाना है। 45। न्यासी की शक्तियों का डिक्री द्वारा निलंबन जहाँ की किसी न्यास के निष्पादन के लिए किए गए वाद में कोई डिक्री दी गई हो वहाँ न्यासी अपनी शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग, ऐसी डिक्री के अनुरूप करने, या उस न्यायालय की, जिसके द्वारा डिक्री दी गई हो या जहाँ की उस डिक्री के विरुद्ध अपील लंबित हो वहाँ अपील न्यायालय की मंजूरी से करने के सिवाय नहीं करेगा। अध्याय 5। न्यासियों की निर्योग्यताओं के विषय में
46। न्यासी प्रतिग्रहण कर लेने के पश्चात त्याग नहीं कर सकता वह न्यासी जिसने न्यास प्रतिगृहीत कर लिया है, तदुपरांत उसका त्याग का मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से या ख यदि हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम है तो उसकी सम्मति से या ग न्यास की लिखत में की किसी विशेष शक्ति के आधार पर करने के सिवाय नहीं कर सकता। 47। न्यासी प्रत्यायोजन नहीं कर सकता न्यासी अपने पद को या अपने कर्तव्यों में से किसी को भी किसी सहन्यासी या पर व्यक्ति के पक्ष में तब के सिवाय प्रत्यायोजित नहीं कर सकता जबकि क न्यास की लिखत में ऐसा उपबंधित हो या ख प्रत्यायोजन काबार के नियमित अनुक्रम में हो या ग प्रत्यायोजन आवश्यक हो या घ हिताधिकारी संविदा करने के लिए सक्षम होते हुए प्रत्यायोजन से सम्मत हो गया हो। स्पष्टीकरण कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो केवल लिपिक वर्गीय प्रकृति का हो और जिसमें स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना अंतर्विलित न हो। अटर्नी या पड़ोसी नियुक्त करना इस धारा के अर्थ के अंदर प्रत्यायोजन नहीं है। दृष्टि क कुछ संपत्ति की वसीयत ख और ग को उन कतिपय न्यासों पर करता है जिनका निष्पादन ख और ग द्वारा या उनमें से उत्तरजीवी द्वारा ऐसे उत्तरजीवी के समनुदेशितियों द्वारा किया जाना है। ख मर जाता है और ग संपत्ति की वसीयत क की वसीयत में के न्यासों पर घ और ड को कर सकेगा। ख किसी संपत्ति को बेचने की शक्ति रखते हुए उस संपत्ति का न्यासी है। क उसे बेचने के लिए कोई नीलामकर्ता नियोजित कर सकेगा। ग मासिक भाटकों पर उठे 50 गृहों की वसीयत ख को इस न्यास पर करता है कि वह भाटक संग्रहित करे और उनका संदाय ग को करे। ख इन भाटकों को संग्रहित करने के लिए कोई उचित व्यक्ति नियोजित कर सकेगा। 48। सहन्यासी अकेले कार्य नहीं कर सकते जबकि न्यासी एक से अधिक हों तब न्यास के निष्पादन में सभी को उस दशा के सिवाय सम्मिलित होना होगा जिसमें कि न्यास की लिखत में अन्यथा उपबंधित हो। 49। वैवेकिक शक्ति का नियंत्रण जहाँ की न्यासी को प्रदत्त किसी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और सद्भावपूर्वक न किया जाए वहां ऐसी शक्ति का नियंत्रण मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। 50। न्यासी सेवाओं के लिए प्रभार नहीं ले सकेगा न्यास की लिखत में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त निर्देशों के या न्यास प्रतिगृहीत करते समय हिताधिकारी या न्यायालय के साथ की गई तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में न्यासी को न्यास के निष्पादन में अपने परिश्रम और कौशल और समय की हानि के लिए पारिश्रमिक का कोई अधिकार न होगा। इस धारा में की कोई भी बात किसी शासकीय न्यासी, महाप्रशासक, लोकरक्षक या प्रशासन प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को लागू नहीं होती। 51। न्यासी न्यास संपत्ति को अपने लाभ के उपयोग में नहीं ला सकेगा न्यासी न्यास संपत्ति को स्वयं अपने लाभ के लिए या न्यास से असंसिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में ला सकेगा, न बरत सकेगा। 52। विक्रयार्थ न्यासी या उसका अभिकर्ता खरीद नहीं सकेगा कोई भी न्यासी जिसका कर्तव्य न्यास संपत्ति को बेचना हो और ऐसे न्यासी द्वारा विक्रय के प्रयोजनार्थ नियोजित कोई भी अभिकर्ता प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उसे या उसमें का कोई हित स्वयं अपने लेखे या किसी पर व्यक्ति के अभिकर्ता के तौर पर नहीं खरीद सकेगा। 53। न्यासी हिताधिकारी का हित अनुज्ञा के बिना नहीं खरीद सकेगा कोई भी न्यासी और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका न्यासी रहना हाल ही में समाप्त हुआ हो मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा के बिना न्यास संपत्ति या उसका कोई भी भाग नहीं खरीद सकेगा और न उसका बंधकदार या पट्टेदार हो सकेगा और ऐसी अनुज्ञा तब के सिवाय नहीं दी जाएगी जबकि प्रस्थापित क्रय बंधक या पट्टा हिताधिकारी के स्पष्टतः लाभार्थ हो।
प्रेयार्थ न्यासी और कोई भी न्यासी जिनका कर्तव्य हिताधिकारी के लिए किसी विशिष्ट संपत्ति को खरीदना या उसका बंधक या पट्टा अभिप्राप्त करना हो, अपने लिए उसे या उसके किसी भाग को न खरीद सकेगा और न उसका बंधक या पट्टा अभिप्राप्त कर सकेगा। 54। सहन्यासी अपने में से किसी को उधार नहीं दे सकेंगे। वह न्यासी या सहन्यासी जिसका कर्तव्य बंधक पर या वैयक्तिक प्रतिभूति पर न्यास धन का विनिधान करना हो, अपने या अपने सहन्यासियों में से किसी के द्वारा किए गए बंधक पर या अपनी या उसकी वैयक्तिक प्रतिभूति पर उसे विनिहित न करेगा। अध्याय 6। हिताधिकारी के अधिकारों और दायित्वों के विषय में 55। भाटकों और लाभों का अधिकार। हिताधिकारी को न्यास की लिखत के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यास संपत्ति के भाटक और लाभ पाने का अधिकार होता है। 56। विनिर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार। हिताधिकारी न्यासकर्ता के आशय का अपने हित के विस्तार तक विनिर्दिष्ट निष्पादन कराने का हकदार होता है। कब्जे के अंतरण का अधिकार। और जहाँ की केवल एक हिताधिकारी हो और वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, या जहाँ की कई हिताधिकारी हों और वे संविदा करने के लिए सक्षम हों, और सभी एक मस्तिष्क के हों, वहाँ वह या वे न्यासी से अपेक्षा कर सकेगा या कर सकेंगे कि न्यासी न्यास संपत्ति का अंतरण ऐसे हिताधिकारी या हिताधिकारियों को या ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह या वे निर्दिष्ट करे या करें, कर दे। जबकि संपत्ति का अंतरण या वसीयत विवाहिता स्त्री के लाभ के लिए ऐसे की गई है कि उसे ये शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वह अपने आप को अपने लाभप्रद हित से वंचित कर ले, तब इस धारा के द्वितीय खंड में की कोई भी बात उसकी वैवाहिक स्थिति विद्यमान रहने तक ऐसी संपत्ति को लागू नहीं होती। दृष्टि क कुछ सरकारी प्रतिभूतियां न्यासियों को इस न्यास पर दी जाती हैं कि उन पर का ब्याज क के 24 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संचित किया जाए और फिर कुल रकम उसे अंतरित कर दी जाए। प्राप्तव्य होने पर क न्यास संपत्ति में अनन्य रूप से हितबद्ध व्यक्ति के नाते न्यासियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे वह कुल रकम उसे तुरंत अंतरित कर दें। ख का 10,000 रुपए की वसीयत न्यासियों को इस न्यास पर करता है कि ख के लिए, जो प्राप्तव्य हो चुका है और संविदा करने के लिए अन्यथा सक्षम है, एक वार्षिकी खरीद दी जाए। ख उन 10,000 रुपयों का दावा कर सकेगा। ग का कुछ संपत्ति ख को अंतरित करता है और वह संपत्ति ग के लाभ के लिए, जो संविदा करने के लिए सक्षम है, बेच देने या विनिहित कर देने का निर्देश उसे देता है। ग संपत्ति को उसके मूल रूप में ही लेने का निर्वाचन कर सकेगा। 57। न्यास की लिखत, लेखाओं आदि का निरीक्षण करने और उनकी प्रतियां लेने का अधिकार। हिताधिकारी को यह अधिकार न्यासी के विरुद्ध और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सभी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हें उस न्यास की सूचना है, प्राप्त होगा कि वह न्यास की लिखत केवल न्यास संपत्ति से ही संबंधित हक दस्तावेजों, न्यास संपत्ति संबंधी लेखाओं और उन वाउचरों का, यदि कोई हो, जिसे वे समर्थित हैं, तथा उन मामलों का जो न्यासी ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपने मार्गदर्शन के लिए राय के लिए पेश किए हों, और ली हुई रायों का निरीक्षण करे और उनकी प्रतियां ले। 58। लाभप्रद हित के अंतरण का अधिकार। हिताधिकारी, यदि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, अपने हित का अंतरण कर सकेगा, किंतु उस तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ही कर सकेगा जो कि उन परिस्थितियों और उस विस्तार के बारे में हो जिनमें और जिस तक वह ऐसे हित का व्ययन कर सकता है। परंतु जबकि संपत्ति का अंतरण या वसीयत विवाहित स्त्री के लाभ के लिए ऐसे की गई हो कि उसे ये शक्ति प्राप्त नहीं होगी कि वह अपने आप को अपने लाभप्रद हित से वंचित कर ले, तब इस धारा में की कोई भी बात उसकी वैवाहिक स्थिति विद्यमान रहने तक ऐसे हित का अंतरण करने के लिए उसे प्राधिकृत नहीं करेगी। 59।
न्यास के निष्पादन के लिए वाद लाने का अधिकार, जबकि कोई भी न्यासी नियुक्त न किए गए हों या सभी न्यासी मर जाएं, इनकार कर दें या जहां उन्मोचित कर दिए जाएं, या जहां की किसी न्यास का निष्पादन न्यासी द्वारा किया जाना किसी अन्य कारणवश असाध्य है या हो जाता है, तब हिताधिकारी न्यास के निष्पादन के लिए वाद संस्थित कर सकेगा और किसी न्यासी या नए न्यासी की नियुक्ति होने तक उस न्यास का यथासंभव निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 60। यह अधिकार की न्यासी उचित हो। न्यास की लिखत के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए हिताधिकारी का यह अधिकार है कि न्यास संपत्ति की संरक्षा, धारण और प्रशासन उचित व्यक्तियों द्वारा और ऐसे व्यक्तियों की उचित संख्या द्वारा उचित तौर पर किया जाए। स्पष्टीकरण 1। निम्नलिखित व्यक्ति इस धारा के अर्थांतर्गत उचित व्यक्ति नहीं है। विदेश में अधिवासी व्यक्ति, अन्य देशीय शत्रु हिताधिकारी के हित से असंगत हित रखने वाला व्यक्ति, दिवाले की परिस्थितियों वाला व्यक्ति, और तब के सिवाय जबकि हिताधिकारी की स्वीय विधि अन्यथा अनुज्ञात करती हो, विवाहित स्त्री और अप्राप्त वय। स्पष्टीकरण 2। जबकि न्यास के प्रशासन में धन की प्राप्ति और अभिरक्षा अंतर्विलित हो, तब न्यासियों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। दृष्टि क जो कई हिताधिकारियों में से एक है, ये साबित कर देता है कि न्यासी ख ने न्यास संपत्ति के भाग का अनुचित व्ययन किया है, या ये कि इस कारण कि ख दिवाले की परिस्थितियों में है, संपत्ति संकट में है, या ये कि वह न्यासी के तौर पर कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है। का न्यास संपत्ति के लिए रिसीवर अभिप्राप्त कर सकेगा। ख का कुछ आभूषणों की ख की वसीयत ग के लिए न्यास पर करता है। क के जीवन काल में ख मर जाता है, तदुपरांत क मर जाता है। ग वह संपत्ति अपने लिए किसी न्यासी को हस्तांतरित कराने का हकदार है। ग का 4 न्यासियों को किसी संपत्ति का हस्तांतरण ख के लिए न्यास पर करता है। न्यासियों में से 3 मर जाते हैं। मृत न्यासियों के स्थान पर 3 न्यासी नियुक्त कराने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा। घ का 3 न्यासियों को किसी संपत्ति का हस्तांतरण ख के लिए न्यास पर करता है। सभी न्यासी इनकार कर देते हैं। इस प्रकार इनकार करने वाले न्यासियों के स्थान पर 3 न्यासी नियुक्त कराने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा। अगर ख के लिए न्यासी का कार्य करने से इनकार कर देता है, या भारत के बाहर स्थायी तौर पर निवास करने चला जाता है, या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन कर लेता है, या किसी सहन्यासी को न्यास भंग करने से पीड़ित है, क को हटवाने और उसके स्थान पर नए न्यासी की नियुक्ति कराने के लिए ख वाद संस्थित कर सकेगा। 1. विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा शब्द प्रांतों के स्थान पर प्रतिस्थापित।